हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज की न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार, जो मुझसे बड़े हैं उनको नमस्कार। तो दोस्तों, प्यारी सी सुबह हो गई है। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 21 फरवरी। तो सुबह सवेरे जो है कि मैं लग गई हूँ अपने काम से, तो सोचा कि पहले व्यू दिखा देती हूँ। और आज ना सुबह जब मैं उठी हुई थी ना, तो काफ़ी अच्छा जो है कि बाहर का नज़ारा दिख रहा था। और अभी सुबह के ना 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और मेरे साथ साथ भी मैंने बच्चों को भी उठा दिया है। तो सबसे पहले मैं बाहर गई, उसके बाद में फिर बच्चों को उठाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अगर इनको ना एक दो आवाज़ दे दो तो ये लोग उठ जाती हैं, और अगर आवाज़ नहीं दो तो फिर ये जो है कि नहीं उठती हैं। तो बच्चे भी उठ गए हैं, मैं भी उठ गई हूँ दोस्तों। और यहाँ पे ये देखिए चिड़िया रानी को। और सुबह सवेरे ही हम लोग लग जाते हैं अपने काम से। तो काम की शुरुआत होती है दोस्तों किचन से। तो बस मुंह वगैरह धो करके मैं आ गई हूँ और उसके बाद में बना लेते हैं चाय। तो बच्चों के टिफ़िन में देखती हूँ क्या बनाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चाय रख देती हूँ बनने के लिए। तो पहले तो मैंने गर्म पानी रख दिया है, उसके बाद में मैंने आटा भी छान लिया है और बच्चे लोग उठ गए हैं। जब तक वो अपना जो है कि तीनों बहनें मुंह वगैरह धोएंगी, उतनी देर में मैं इनके लिए कुछ बना दूंगी। और यहाँ पे पानी गर्म अपने लिए निकाल लिया है और साथ साथ में रख देते हैं चाय बनने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चाय रख दी है बनने के लिए। और आज ना मैं टिफ़िन में बनाऊंगी सिर्फ पूड़ी, यानी कि पूड़ी बना दूंगी और सेव वगैरह रख दूंगी, क्योंकि आज बच्चों का है फर्स्ट एग्ज़ाम। तो जो है कि जल्दी से आ जाएंगे तो खाने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जो खाने का समय रहेगा ना तब तक वो लोग आ जाएंगे, यानी 12 बजे तक तो आ ही जाएंगे। 11:30 तक पेपर है और 12 12:30 तक घर में आ जाएंगे। तो बस सेव रख दूंगी और पूड़ी रख दूंगी। तो बच्चों को अभी तैयार भी करना है। तो यहाँ पे ना बेटी पूछने के लिए आई थी कि मम्मी मैं इसी के ऊपर से ना यूनिफॉर्म पहन लूँ क्या? तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि ठंडी लगती है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे ना यानी कि गांव में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन बीच में तो अच्छी गर्मी सी लगने लगी थी, लेकिन पीछे ही ठंडी लगने लगी है। और शहरों का तो पता नहीं, अधिकतर शहरों में कम लगती है, लेकिन गांव में ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगती है। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी पी लिया है, उसके बाद में जो भी काम मेरे रह गए हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन देख रही हूँ, कौन कौन से टिफ़िन इन लोगों के लिए रखना है। तो मैं बड़ी सी थाली ले लेती हूँ, उसमें बच्चों की टिफ़िन ले लेती हूँ, रख लेती हूँ। और जो है कि पहुँच पहुँच के फिर मेरे को रखना पड़ता है, क्योंकि धूल वगैरह भी जो है कि टिफ़िन पे हो जाती है। तो इस वजह से मुझे साफ कपड़े से पोंछ करके और फिर जो है कि खाना रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने गैस को रख लिया है नीचे, क्योंकि खड़े होकर के मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं खड़े होकर के खाना बनाऊं, क्योंकि खड़े होने की तो मुझसे ज़्यादा देर बनती नहीं है दोस्तों। कमर में ना इतने ज़्यादा से दर्द होने लगता है, तो मुझे आदत भी नहीं है खड़े हो करके बनाने की। तो मैं ना ऐसे ही बैठ के फिर बना लेती हूँ। और गैस ना मेरा ऊपर, यानी कि वही शाम को रखती हूँ मैं 3-4 बजे रखती हूँ ऊपर, तो रात भर रखा रहता है। और उसके बाद से सुबह से फिर मैं नीचे रख लेती हूँ। तो अभी फटाफट से जो है कि बना लेते हैं पूड़ी, और साथ साथ में चाय भी बन गई है। तो सुबह का जो है कि आज नाश्ता पूड़ी और चाय से ही होगा। तो आप सभी भी आ जाइएगा दोस्तों गर्मा गर्म सा नाश्ता करने के लिए। और दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप सभी को आज का न्यू ब्लॉग कैसा लगा। और ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि आगे आप सभी को जो है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं कहीं और लेकर के आप सभी को चलती हूँ। तो यहाँ पे पूड़ी वगैरह मेरी बन गई है, बच्चों को अभी तैयार भी करना है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे लोग स्कूल भी चले गए हैं, उनको वैन में बिठाने के बाद में आ गई हूँ मैं गोबर करने के लिए। तो जो भी इसमें ना मतलब पानी वगैरह रखा हुआ था, यानी कि शाम को शायद कुछ धोया हुआ था मैंने,
तो वो पानी रखा हुआ था तो वो फेंक दिया है। उसके बाद में लगा लेते हैं यहाँ की झाड़ू। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे गीला हो रहा है उसको ऐसे भर लेते हैं और फिर ना सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं तो जल्दी से यहाँ पे सूख जाता है। और फिर गोबर भर लेंगे और साथ साथ में ना मैंने इसके कंडे भी बना दिए थे, तो वो तो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया हुआ था, क्योंकि अगर हर एक काम का ना वीडियो शूट करें तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा छोटा सा ही ब्लॉग रहे, क्योंकि बड़ा छोटा ब्लॉग कोई नहीं देखता है तो बड़ा ब्लॉग मेरा कैसे देखेगा। यानी कि छोटा ब्लॉग जो है कि ज़्यादा मेरे व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते हैं और व्यूज़ के साथ साथ कोई देखता भी नहीं है, तो इस कारण जो है कि मैं लंबा ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो बस छोटा सा ही मेरा ब्लॉग रहता है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी छोटे से ब्लॉग पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं अपने ब्लॉग में अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि 3 बच्चों के साथ ब्लॉग शूट करना, घर का काम करना, गाय का काम करना, यूट्यूब का काम करना, काफ़ी सारे मेरे ऐसे काम हो जाते हैं कि मेरा सारा ही दिन चला जाता है। और मतलब ये समझिए कि यूट्यूब पर आना अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर सक्सेस होना बहुत मुश्किल की बात होती है दोस्तों। तो बस मेहनत में लगे हुए हैं, यही सोच के कि कभी ना कभी तरक्की तो मिलेगी ही सही। और अच्छा भी लगता है कि मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो भी सिस्टर बहनें दीदियाँ ब्लॉग बनाती हैं वो अपना अपना रूटीन शेयर करती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए सारे ही घर के काम फटाफट से निपटाने के बाद मैंने नहा भी लिया है और मेरी पूजा भी हो गई है। तो मुझे कहीं जाना भी है दोस्तों, तो आप थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। तो बस फटाफट से हो जाते हैं रेडी। तो बच्चे लोगों को मैंने कर दिया है रेडी और अब मेरी बारी है, क्योंकि बच्चों को तैयार करने के बाद ही हम लोगों का रेडी होना होता है। क्योंकि छोटे छोटे जब बच्चे रहते हैं ना, उनको कितना भी तैयार कर दो लेकिन उनका मेकअप ख़त्म नहीं होता है। तो बस मैंने अपना मेकअप कर लिया है, सादा सिंपल सा मेरा मेकअप रहता है दोस्तों, ज़्यादा कुछ मैं ऐसा करती नहीं हूँ। और आज ना मैंने काजल लगाया हुआ है, लेकिन बड़ा ही अटपटा लग रहा था, यानी कि लगाते नहीं है ना तो अजीब सा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये लोग भी हो गए हैं तैयार, यानी कि सिर्फ मैं ही बची हुई थी। और आज ना हम सुबह से ही तैयार हो रहे हैं, यानी कि वो ही 12 बजे के बाद से। तो बस तैयार होते होते ना शाम ही हो गई, क्योंकि हमारा ना जो जाने का प्लान हो रहा था ना वो बार बार चेंज हो रहा था। तो बस वैसा ही जो कि तैयार होते होते ना हमें शाम हो गई थी। और अभी ना शाम के बज रहे हैं 5:30। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। और ये भैया ना हमारे मामा ससुर हैं ना, तो उनके बेटे हैं, तो हमारे तो देवर लगेंगे ये। तो बस वो आए हुए थे तो वो भी वहीं पे जा रहे हैं और मैं भी वहीं पे, यानी कि हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। तो सोचा कि चलो साथ साथ में चलते हैं, तो एक गाड़ी से हम हो जाएंगे, एक गाड़ी पे जो है कि बच्चे वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि एक गाड़ी पे हम लोग बनते नहीं हैं। तो बस इनको बुला लिया था, तो अब चलते हैं साथ साथ में। और जाने का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया हुआ था दोस्तों, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा रात हो गई थी, यानी कि शाम के जो है कि 6:30-7 हमको बज गए थे। यानी कि अभी तो हम 5:30 बज रहे थे, फिर चाची सास के यहाँ चले गए थे, थोड़ी देर वहाँ पे रुके, तो बस ऐसे ऐसे करते ना शाम ही हो गई थी। और ये देखिए यहाँ पे ना जो कंगन मैंने पहने हुए हैं ना, तो इनमें जो झालर वाले थे तो वो तो निकल गए हैं, लेकिन उनके तार लगे हुए हैं, तो वो स्वेटर में बार बार उलझ रहे थे। तो बस ये ना कैंची से काटने लगे हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं दोस्तों, आप सभी भी चलिए शादी में। तो वैसे तो कम ही जाना होता है बच्चों के साथ में, लेकिन मतलब मुझे ना इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने मेहनत की इतनी, यानी कि तैयार वगैरह हुई, लेकिन फ़ोटो वगैरह किसी ने भी नहीं निकाली है। और ये देखिए शादी में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये हमारे ना नंद के लड़के हैं और हम सभी लोग फैमिली के ही लोग हैं। तो यहाँ पे बारात आ चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे हो रही है रस्म। तो आप लोगों के यहाँ ऐसी होती है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आगे का, इससे आगे का जो भी क्या हुआ कैसे, मतलब जो भी रस्में थी वो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों।
तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और ब्लॉग को जो है कि ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे बारात आ चुकी है और जैसे ही बारात आती है ना तो ऐसे करके कुछ रखा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग